इस रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम वाला रिवाइज करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था? क्या देखा था लास्ट टाइम? कलेक्शन, उसके बाद में जेनेरिक्स। कलेक्शन देखा था, देन उसके बाद हमने देखा था जेनेरिक। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज हम उसी चीज को हम यूज करेंगे एक्चुअल में कलेक्शन में, बिकॉज हमने जो जेनेरिक पढ़ा वो किस लिए पढ़ा था? हमने पढ़ा था कलेक्शन के लिए। तो आज हम वही देखेंगे। सो अगर आपका वीडियो फीड मेरे इसके ऊपर होगा तो प्लीज आप शेयर वाले पे चले जाओ, जहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन है। तो आपको स्क्रीन बड़ी दिखेगी और मेरा जो फेस है वो छोटा दिखेगा। तो उसके ऊपर क्लिक कर लो अगर वैसा कुछ हो रहा है। स्टार्ट कर दे सेम चीज। अब ये चीज क्यों करते थे जेनरिक वाला, तो ये मैंने बता दिया था कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हम जब यूज करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म में एक से ज्यादा मेथड्स बनानी पड़ती है डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट के लिए। बट वो चीज हम सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं। अगर फंक्शनलिटी सेम है सारे इसकी तो आप वो चीज कर सकते हो बाय यूजिंग योर जेनरिक मेथड और जेनरिक क्लास। बाय क्रिएटिंग जेनरिक क्लास यू डोंट हैव टू डिफाइन द टाइप। आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। ये जो एलिमेंट आपने डिक्लेयर किया है, जो ट्रायंगल ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रहा है, वो ट्रायंगल ब्रैकेट का जो पी है वो डेटा टाइप कहलाएगा। सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो वो हमारा डेटा टाइप कहलाएगा। जैसे कि हमने नीचे में एक एग्जांपल के थ्रू किया है। सो ये दिस इज अ रिवीजन सेशन। कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ट्राई किया पहले माय क्लास से एम से मैं शो को कॉल करा। अब शो के अंदर मतलब माय क्लास जो है एक नॉर्मल क्लास है, उस क्लास के अंदर मैंने देखो शो मेथड कितने बार डिफाइन किए। पहले बार जब डिफाइन की थी तो एक पैरामीटर लेता है जो कि इंट टाइप का है। सेकेंड टाइम में हमने देखा कि डबल टाइप का है। थर्ड टाइप में देखा कि वो स्ट्रिंग टाइप का। मतलब ये तीन टाइप के अलावा मैं कोई भी टाइप का डेटा में यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट पास नहीं कर सकता। बट वही सेम चीज को मैंने क्या किया, बनाया हमारे जेनरिक के थ्रू, और उसमें सिर्फ एक ही मेथड डिफाइन थी। और यहाँ पे मैंने टाइप मेंशन नहीं किया बाय यूजिंग माय जेनरिक ट्रायंगल ब्रैकेट्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर दिया पी, और यहाँ पे ये जो पी है वो कंसीडर्ड होगा एज अ टाइप। तो यहाँ पे ये जो पी है वो कंसीडर हो रहा है टाइप, और ये यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई भी टाइप का डेटा डालू वो सिंगल एक मेथड ही काम कर लेगी हर एक चीज के लिए। यू कैन सी यहाँ पे 10 डाला तो वो 10 के लिए भी काम कर रहा है, मतलब इंटीजर के लिए भी काम करेगा। फ्लोट डबल में कोई डेटा मतलब ऑब्जेक्ट भी पास करूँ तो उसके लिए भी वो रन हो जाएगा। बट सेम केस में अगर माय क्लास में ट्राई करूँ तो वो नहीं होगा, बिकॉज वहां पे ऐसी कोई भी मेथड नहीं डिक्लेयर किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डालू तो कैसे ऑब्जेक्ट डालूंगा, न्यू करके मैं अगर टेस्ट कर दूं तो ये भी तो ऑब्जेक्ट ही हो गया। अगर मैं ऐसा डालू तो भी ये एरर दे रहा है। बट बिकॉज शो फंक्शन के अंदर ऐसी कोई भी मेथड नहीं है जो टेस्ट टाइप का आर्गुमेंट ले सके। बट जेनरिक में अगर ट्राई करूँ तो यस, जेनरिक क्लास का जो मेथड है वो ले लेगा। यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा, बिकॉज ये तो कोई भी टाइप का ले सकता है। नेक्स्ट चीज, अगर आपको फिक्स करना है कि यार जेनरिक तो बनाना है पर मेरे को उस ऑब्जेक्ट का टाइप को फिक्स करना है, तो आप टाइप को फिक्स कर सकते हो। किस तरीके से मैंने बताया था कि इसके सामने लिख दो कि स्ट्रिंग। तो अब अगर आपने स्ट्रिंग लिख दिया उसके अंदर तो फिर बाकी दूसरे टाइप का वो डेटा नहीं लेगा। यू कैन सी वो सिर्फ अभी जो लेगा वो फिक्स टाइप का मतलब स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा लेगा, बाकी डेटा नहीं लेगा। स्ट्रिंग मतलब कुछ भी डबल कोट्स में आप कुछ डालो, कंपलसरी नहीं है स्ट्रिंग लिखो, आप लोग जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। अब ये जो चीज पढ़ी है हमने, इस चीज को हम एक्चुअल में कलेक्शन टॉपिक में उन्होंने यूज किया है, इसलिए हमें ये टॉपिक को पढ़ा। अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, एक्चुअल सिनेरियो के ऊपर, दैट इज नथिंग बट अ कलेक्शन। उसके लिए ये सारे चीज जो था, ये सारी चीजों को हटा देता एंड इसको भी हटा देते और स्टार्ट करते हैं हमारा कलेक्शन। कलेक्शन के लिए मैं जाता हूँ नोट्स पे, और सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। So wait a second for notes. चलते हैं कलेक्शन एंड अल्गोरिथम्स। अल्गोरिथम माने क्या होता है? अच्छा, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। स्क्रीन दिख रही है? ये अल्गोरिथम वाला कलेक्शन अल्गोरिथम दिख रहा है? दिख रहा है कलेक्शन अल्गोरिथम। हाँ, जो कलेक्शन अल्गोरिथम। अच्छा, ठीक है दिख रहा है। हाँ, सही दिख रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सो कलेक्शन अल्गोरिथम जो है, अल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है? अल्गोरिथम का मीनिंग है कि यार सिंपल अगर मैं बोलूँ तो इनमें मेथड्स है, और मेथड्स के अंदर क्या है, उन्होंने एल्गोरिथम्स लिखे हैं, मतलब कुछ लॉजिक्स लिखे हैं। और ये सारे लॉजिक हम C++ में जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो ये सारे लॉजिक वहां पे हमने खुद से बनाए थे। जैसे कि सर बाइनरी सर्च, कॉपी, इनमरेशन, फिलिंग, इंडेक्स ऑफ, सब इंडेक्स ऑफ, एंड इंडेक्स ऑफ, ये सारी चीजें हम वहां पे बनाते थे। मीन, मैक्स, शफल,
ये सारे एल्गोरिदम वहां पे बनाते थे, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे 37 एल्गोरिदम्स हमारे कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है। पर याद रखिए कलेक्शन एक इंटरफेस है, मतलब इसके अंदर कोई मतलब कोड नहीं लिखा हुआ है। तो फिर कोड इसका है कहाँ पे? ये तो फिर सिर्फ प्रोटोटाइप होगा, बिकॉज इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। अगर उसके अंदर सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी तो फिर इसको कोड को बॉडी किसने दिया? तो इसके नीचे कुछ इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है जो क्लासेस इनको बॉडी देंगी, जैसे कि सेट इंटरफेस है, जैसे कि हमारा लिस्ट इंटरफेस है। अब इनके अंदर भी, अब मैं इंटरफेस बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये इंप्लीमेंटेशन है, नहीं, तो ये उसको एक्सटेंड करते हैं। किसको? पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं कलेक्शन क्लास को। और जब हम कलेक्शन क्लास को एक्सटेंड करते हैं उसके बाद जो भी क्लास बनेगी, जैसे कि मैं बोलूंगा एरे लिस्ट लिस्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है, लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लास है। लिस्ट एक इंटरफेस है तो उसके क्या है? चाइल्ड क्लास। अब लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लास एरे लिस्ट है, तो उसके अंदर उसने क्या दिया होगा? बॉडी दिया होगा। लिस्ट के अंदर जितने भी इंटरफेसेस है और उनके पेरेंट्स के अंदर जितने भी इंटरफेसेस है उनको बॉडी एरे लिस्ट में दिया होगा। अगर मैं रियल फैक्ट बताऊं तो एरे लिस्ट में भी पूरे मेथड्स को बॉडी नहीं दिया, तो सर फिर किसने दिया? मतलब एरे लिस्ट ने भी नहीं दिया बोल रहे हो, मतलब कुछ तो दिया है, मैं बोल रहा हूँ सभी नहीं दिया, सभी मेथड्स को बॉडी नहीं दिया, पर कुछ कुछ मेथड्स को बॉडी दिया। तो फिर इन द मिडल जो बची हुई मेथड्स है उनको किसने बॉडी दिया? तो इन द मिडल इंप्लीमेंटेशन क्लासेस होती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट एरे लिस्ट। ये जो एक क्लास है वो लिस्ट एंड एरे लिस्ट के बीच में एक कहीं पे बिलोंग करती है, और उस क्लास के अंदर मैक्स टू मैक्स मेथड्स की बॉडी दी गई है। कुछ मेथड्स जो बच गई थी या फिर ओवरराइड मारी थी तो वो फिर एरे लिस्ट में उन्होंने अपग्रेड करके उन्होंने एरे लिस्ट में लाया है। वो चीजें तो हम इन फ्यूचर देखेंगे, डोंट वरी, मैंने ऐसा नहीं कि बता दिया मतलब पढ़ा दिया, अभी हम वो चीज को देखेंगे। चलो, अब ये हो गया एल्गोरिदम। 37 एल्गोरिदम है, डोंट वरी, ये सारे एल्गोरिदम अगर पेरेंट क्लास के अंदर है तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे, बिकॉज हमने इज रिलेशनशिप पढ़ा, और इज रिलेशनशिप में जो भी पेरेंट के क्लास है वो सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड को तो मिलती ही मिलती है, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। लिस्ट इंटरफेस की तरफ चलते हैं, बिकॉज कलेक्शन का जो चाइल्ड इंटरफेस है वो कौन सा है? लिस्ट इंटरफेस। और अभी बुक कॉपी ले लो। ओके, सो बुक कॉपी हाथ में, सो कुछ पॉइंट्स हमें लिखने। हाँ, ये भी एक पॉइंट लिख लेना, 37 जो एल्गोरिथम्स है वो प्रेजेंट है कलेक्शन क्लास के अंदर। अब ये कुछ इंटरफेसेस, कुछ मेथड्स उसको इटरेबल से भी मिले, सो डोंट वरी, ये दोनों के लिए बोल सकते हो। इटरेबल से हमें कलेक्शन में मिले, और कलेक्शन में 37 एल्गोरिथम्स है, मतलब मेथड्स। सेकंड पॉइंट, एरे लिस्ट इंटरफेस। एरे लिस्ट इंटरफेस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और उसके क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एरे लिस्ट जो है ये भी चाइल्ड क्लास है, किसका? हमारे कलेक्शन का, डायरेक्ट चाइल्ड है कलेक्शन का, ये डायरेक्ट चाइल्ड कराता है। नेक्स्ट, ये भी मैनिपुलेट करेगा डेटा के ऊपर, तो मतलब इसके अंदर भी जो मेथड्स है वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर क्या करेंगे? मैनिपुलेशन करने का काम करेंगे। तो चलिए पढ़ दे। The list interface is a sub interface of a collection. It containing some method, insert, delete, element in the index basis. तो पहला पॉइंट, अब इस चीज को पढ़ने का तरीका देखो, कैसे लिखोगे। ऐसा पूरा थ्योरी मत लिखो, क्योंकि थ्योरी लिखोगे इंटरव्यू के वक्त इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको थ्योरी लिखने का। सो इस तरीके से इसको बोला जाता है सर्कल डायग्राम। इसको क्या बोला जाता है? सर्कल डायग्राम। अगर आप पढ़ोगे तो जो मोस्ट ऑफ जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ने वाले रहते हैं ना, वो पूरे पूरे पॉइंट्स नहीं याद रखते, उनमें से वो कुछ गिने चुने पॉइंट्स को निकालते हैं और उसको लिखते हैं। उसको सर्कल डायग्राम बोला जाता है या फिर सर्कल लर्निंग बोला जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, इसके अंदर आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? यहाँ पे अंदर में लिखो कि आप किसके लिए बना रहे हो। जैसे मैं ये लिस्ट के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लिस्ट, ठीक है। आप चाहो तो आपके हिसाब से कैपिटल स्मॉल वो आपके लिए, ठीक है। सिर्फ आप अपने लिए बना रहे हो तो आप जैसा लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, पर एक सर्कल बनाना उस चीज को, और बीच में वो वर्ड को लिख देना। नेक्स्ट, पता करने के लिए ये जो लिस्ट लिखा है ये क्लास है या इंटरफेस है, बिकॉज इन फ्यूचर आप कंफ्यूज हो सकते हो, भूल सकते हो कि ये सारा क्लास था या इंटरफेस था। तो यहाँ पे आप आई लिखो अगर इंटरफेस है तो, अगर क्लास है तो सी लिखो। तो यहाँ पे लिस्ट क्या है? लिस्ट क्या है हमारा? इंटरफेस। तो हम क्या यूज? यस, आई। अगर ये किसी का चाइल्ड है, अगर ये किसी का चाइल्ड है तो आप यहाँ पे एक ऊपर में बॉक्स क्रिएट कर दो और यहाँ पे उसका नाम लिख दो। जैसे ये कलेक्शन का, आप इसके ऊपर भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट यहाँ तक भी गए तो भी चलेगा। सो कलेक्शन का चाइल्ड है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक एरो मार के नीचे में या फिर ऐसे नॉर्मली अटैच कर दो, जिससे आपको पता रहे कि कलेक्शन का ये चाइल्ड है। नेक्स्ट,
अब एक एक जो पॉइंट हमें दिखते जाएगा वो पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से याद रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इट कंटेनिंग द मेथड टू इंसर्ट डिलीट एलिमेंट इन द इंडेक्स बेसिस। मतलब ये जो ऑपरेशन करता है ये किस बेसिस पे करता है, इंडेक्स बेसिस पे करता है। तो ये पॉइंट हमें ऐड करना है। तो हम वापस जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे ये कर लेंगे और इसके बीच में वो पॉइंट को ऐड कर दो। अभी तकलीफ जाएगी, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, आई डोंट नो, आपके स्पीड के ऊपर है, बट ये एक बार का बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ यही डायग्राम देखनी है। अगर आपको लिस्ट को देखना है तो लिस्ट इंटरफेस के बारे में जानना है तो आपको बस ये डायग्राम, बिकॉज थ्योरी बहुत बड़ी होती है और थ्योरी पढ़ने में अलग ही आती है और ह्यूमन कभी भी थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं तो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। इट इज अ फैक्ट्री ऑफ अ लिस्ट इटरेटर। इसको तो हम बाद में देखेंगे लिस्ट इटरेटर, बिकॉज ये जो सेंटेंस है इसको समझने के लिए टाइम लगेगा। मतलब जब हम इटरेटर्स के ऊपर जाएंगे तब हम इस फैक्ट को डालेंगे। अभी के लिए अगर आपकी डायग्राम इनकम्प्लीट भी है तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं कि सारे पॉइंट्स अभी ऐड करने हैं। इन फ्यूचर अगर आपको कोई पॉइंट्स मिलता है तो वो भी पॉइंट आप जाके इस सर्कल को चिपका के कहीं तो लिख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स है इसलिए यहाँ पे लिखा है। पॉइंट्स में पॉइंट रहेगा तो आप उस पॉइंट के पॉइंट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बिकॉज वो उसका एक सब पॉइंट्स है। तो इस तरीके से ये सर्कल डायग्राम चलते हैं। नीचे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स और भी ऐड करते हैं उसमें। द लिस्ट इंटरफेस एक्सटेंड द कलेक्शन, ये पॉइंट हम पहले ऐड कर चुके हैं। एंड डिक्लेयर द बिहेवियर ऑफ द कलेक्शन दैट स्टोर्ड अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। कोई बात नहीं, ये तो इलैबोरेट करने के लिए उन्होंने पॉइंट्स डाले तो वो तो अपने हिसाब से इलैबोरेट करना है। Element can insert or access by their position in the list using zero based index। अब यहाँ पे हमने पहले ही जीरो बेस्ड इंडेक्स वाला जो फंडा है वो डाल दिया है, बट उसमें हमने जीरो कीवर्ड का यूज नहीं किया और ये थोड़ा पॉइंट अच्छा लग रहा है। तो आप इन फ्यूचर उस चीज को याद रखने के लिए आप और भी एक सर्कल बना के उसके अंदर ऐड कर दो। मतलब इंडेक्स बेसिस पे तो चलता है, तो लिस्ट जैसे बोलना है तो लिस्ट इट इज इंटरफेस दैट इज एक्सटेंडेड बाय कलेक्शन एंड इट इज वर्क एज अ इंडेक्स बेसिस एंड इट इज अ जीरो बेस इंडेक्स बेसिस। ऐसा करके आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। तो आपको बस पॉइंट चाहिए, बाकी आपका ग्रामर खुद का ऐड करो और बनाओ, बिकॉज टेक्निकल इंटरव्यूज में ग्रामर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपके पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए, आपके पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, सारे के सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट चीज, a list में containing a duplicate elements। yes, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी डाल सकते हो। क्या एरे डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं ले सकता था? यस, ले सकता था। एरे के अंदर भी मैं एक जैसे 2 से 3 एलिमेंट्स रख सकता हूँ जो सेम नाम के, जैसे कि मैं यहाँ पे करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट ए और यहाँ पे कर दिया एरे और इसको मैं कुछ वैल्यूज डालना स्टार्ट करता हूँ। सो 1, 2, 3, 4 एंड फिर से मैं 5 तो पहले से डाला था और मैं फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं 5 फिर से डाल सकता हूँ। एंड यस, मैं डाल सकता हूँ। कितनी भी बार मैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स को डाल सकता हूँ और उनको एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप से मैं इसको प्रिंट करता हूँ। यस, टर्मिनेट देन आई इज लेस देन। अब मुझे नहीं पता उसका साइज, तो मैं यहाँ पे काउंट करने से अच्छा मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा a डॉट साइज, या फिर सॉरी लेंथ, साइज नहीं है लेंथ है। Length is a property and a plus plus and system node out और मैं उसको इंडेक्स बेसिस पे प्रिंट कर दूंगा। ये भी जीरो बेस इंडेक्स को ही फॉलो करता है। कलेक्शन भी जो है वो जीरो बेस इंडेक्स को ही फॉलो करता है। क्या हो गया? आई है, सॉरी मैं ए ले लिया, इसलिए आई। Primitive data type is int what I was building a dot चाहिए था यार, size a dot है ना, क्योंकि a का लेंथ चाहिए ना, मैं i का कर दिया, चेंज करते करते मैंने उसको चेंज कर दिया था। तो इसी वाले इसमें थोड़ी सी गड़बड़, कोई बात नहीं। प्लस प्लस रन करके एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पूरे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हुए क्या। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी मैं रख सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कलेक्शन में डुप्लीकेट एलिमेंट रख सकता है और ये भी जो है ये भी डुप्लीकेट एलिमेंट रख सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या करती है, डुप्लीकेट एलिमेंट रखती है। तो ये पॉइंट भी हमें ऐड करना है। सो लिस्ट, तो सर कुछ ऐसे भी क्या बोलते हैं इंटरफेसेस है क्या, सॉरी कलेक्शंस है क्या जो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रखते? यस, ऐसे भी कुछ इंटरफेसेस है जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट रखते हैं। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको यूनिक एलिमेंट्स रखना है
तो आपको ऑफकोर्स बात है लिस्ट इंटरफेस आपके काम का नहीं है, बिकॉज ये जो है ये यूनिक एलिमेंट्स नहीं रखता, ये थोड़े से डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी रख सकता है। मतलब आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक से ज्यादा सेम टाइप के एलिमेंट्स भी रख सको तो आप वहां पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि किसी पर्सन के नाम रखना है तो आप लिस्ट पे यूज कर सकते हो, बिकॉज नाम रिपीटेबल होते हैं। पर अगर आपको यूज करना है रोल नंबर्स या फिर आईडीज या फिर ईमेल आईडीज, तो वहां पे कभी भी लिस्ट इंटरफेस तो मैं कभी यूज नहीं करूंगा, बिकॉज डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए मेरे को। जैसे नंबर की भी बात करूं, मोबाइल नंबर, और वहां पे भी मुझे डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, तो मैं वहां पे लिस्ट इंटरफेस को तो बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, बिकॉज लिस्ट इंटरफेस डुप्लीकेट एलिमेंट रखता है। तो याद रखिए ये चीज को, यहाँ पे ये चीज ही कंफ्यूज होती है, सब समझ में आ जाता है पर यूज करने के टाइम ये याद नहीं रहता हमें कि लिस्ट डुप्लीकेट लेता है कि सेट डुप्लीकेट लेता है। तो ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, और कौन यूनिक एलिमेंट्स लेता है, तो इस चीज को हम याद रखें। Second, addition to the method defined by the collection, the interface defining some of its own method। मतलब जितनी कलेक्शन के अंदर मेथड थी, इंटरफेस जो था ना हमारा कलेक्शन, उसके अंदर 37 मेथड्स थी, 37 एल्गोरिथम्स थे। उसके अलावा भी लिस्ट इंटरफेस ने खुद के भी ओन मेथड्स को डिक्लेयर किया, ऐसा उन्होंने बोला। The list defines the sum of its own methods which is are summarized in the follow। नीचे के टेबल्स में लिखे हैं, बोलते हैं जो उन्होंने चेंज किए या फिर ओवरराइड किए या फिर खुद के कुछ ओन ऐड किए, वो सारा नीचे में दिया है। The several of the list method will throw an exception। तो लिस्ट के अंदर जितनी भी मेथड्स है, वो कलेक्शन के अंदर की मेथड्स की बात नहीं कर रहा है, वो लिस्ट के अंदर की मेथड्स की बात कर रहा है। तो लिस्ट के अंदर जितनी भी मेथड्स है उनमें से बहुत सारी या फिर मोस्ट ऑफ मेथड जो है वो दो टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो करती है। First exception is called as unsupported exception and second exception is called as class not found exception। ये दो एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लिस्ट इंटरफेस के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको माइंड में लेके चलना है कि आपको ट्राई कैच की बॉडी यूज करना है। अगर कुछ एरर आएगा तो वहां पे दो टाइप के एरर आने के चांसेस होते हैं, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन एंड क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर आपके प्रोजेक्ट में ये दो एक्सेप्शन कहीं पे भी नजर आए तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये जो है वो कलेक्शन की वजह से हुआ है, बिकॉज वहां पे टन्स ऑफ कोड रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं तो किस वजह से क्रिएट हो रहे हैं या फिर ऑकवर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम मेथड्स यूज करेंगे या फिर जो भी इंटरफेस यूज करेंगे क्लासेस, तो वहाँ पे किस टाइप के एक्सेप्शन थ्रो होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और मेथड्स है जो उन्होंने बताया था कि उसने खुद की कुछ और मेथड्स को डिक्लेयर किया है, तो वो मेथड्स हम देखेंगे। अब देखा जाए तो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हो, मतलब यहाँ पे जो भी मेथड्स लिखी है, जैसे ऐड मेथड लिखा है, ऐड ऑल मेथड लिखा है, गेट मेथड लिखा है, सेट मेथड लिखा है, रिमूव मेथड लिखा है, लिस्ट इटरेटर लिखा है या फिर लिस्ट इटरेटर लिखा है, ये जितने भी मेथड्स हैं ये सभी की सभी इंटरफेस के अंदर है। मतलब इनको भी बॉडी नहीं है, इनको भी अभी भी बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मेथड डिक्लेरेशन है, मेथड का सिर्फ प्रोटोटाइप है, बाकी कुछ नहीं। ये सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर ये सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो फिर इनको बॉडी किसने दिया? तो उसके नीचे में कौन सा चाइल्ड क्लास था? लिस्ट के नीचे में और भी चाइल्ड क्लास थे। तो देखिए हमने ये इतना कर दिया, अभी के लिए इतना ही। अगर इन फ्यूचर लगेगा तो हम इसमें और भी पॉइंट्स को ऐड करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना हम छोड़ सकते हैं। तो कल अगर लिस्ट का कल जाके किसी ने पूछा सो व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ेंगे? अरे एक मिनट, हाँ, लिस्ट इट इज अ इंटरफेस, बिकॉज यहाँ से पता चल गया है ना, लिस्ट इट इज अ इंटरफेस दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द कलेक्शन इंटरफेस which have 37 methods in collection interface, and list is can store the data followed by the index basis, that is nothing but a zero index basis, and list interface contain the duplicate element also। मतलब आप उसके अंदर duplicate elements भी रख सकते हो, as same as a array। आप बोल सकते हो as same as a array, कि array में जैसे हम duplicate elements रख सकते हैं वैसे ही। नेक्स्ट एक पॉइंट मैं मेरे तरफ से ऐड करता हूँ, वो ऐसे वैसे तो एरे लिस्ट के वक्त आएगा, बट दिस इज अ डायनामिक, दिस इज इट हैव अ यूनिकनेस दैट इज कॉल्ड एज डायनामिकली ग्रोथ। यहाँ पे डायनामिकली ग्रोथ भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है। सब लोग बताते हैं ग्रोथ का ही बताते रहते हैं, बट यहाँ पे श्रिंक भी होगा। अगर आपने 5 एलिमेंट डाले तो 5 एलिमेंट तक ग्रोथ हो जाएगा। अगर उसके आगे भी आप बढ़ाते जाते हो 6, 7, 8 तो देते जाएगा, आप उसके अंदर डेटा रखते जाओगे। बट जब आप डिलीट भी करोगे ना एलिमेंट या फिर रिट्रीव करोगे या फिर इटरेट करोगे तो ऑटोमेटिकली श्रिंक भी होते जाएगा, कम भी होगा। तो याद रखिए कि ये जो कलेक्शन इंटरफेस है ना, ये इसमें यही फायदा है कि ऑटोमेटिकली ग्रोथ होता है और ऑटोमेटिकली श्रिंक भी हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स की वजह से, तो याद रखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो,
automatically size growth और डायनामिकली इंक्रीज द साइज ऑफ द कलेक्शन। ऐसा कुछ आप एक पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो, लिख लो वहां पे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले नोट्स के ऊपर, दैट इज नथिंग बट जो हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं बनेगा, बिकॉज मैं लिस्ट का भी ट्राई करके दिखाओ या फिर कलेक्शन का भी ट्राई करके दिखाओ तो वो दोनों इंटरफेस है, और उनके मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए जब भी मैं देखो यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूं तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट दिखेंगे, बट याद रखिए जो लिस्ट है, जो कलेक्शन है, वो पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा के यूटिल पैकेज के अंदर है। हाँ, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी इंटरफेस रिलेटेड क्लासेस है या फिर इंटरफेसेस है, तो यहाँ पे याद रखिए कि ये सारी के सारा फ्रेमवर्क किसके अंदर प्रेजेंट है, जावा डॉट यूटिल। तो अगर आपको कलेक्शन रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो जावा डॉट यूटिल पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट फिर आप बाकी चीजें कर सकते हो। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब ये क्या है, जेनरिक। अब यहाँ पे ये जेनरिक इंटरफेस है, क्लास नहीं है। आप इंटरफेस को भी जेनरिक बना सकते हो, उसके अंदर की सारी मेथड्स क्या है, जेनरिक है। सो डोंट वरी, अभी तक फिलहाल हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ट्राई करता हूँ न्यू करके मैं ट्राई करता हूँ लिस्ट बनाने का। सो ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बट आपको पता है ना कि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैं कितना भी ट्राई कर लूं तो भी ये इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता। तो फिर क्या करें, तो फिर यहाँ पे अभी तो ये बन नहीं सकता, और वैसे में बनाने का तरीका भी गलत था एक्चुअली। ई करके न्यू एंड फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे लगाना पड़ेगा ट्रायंगल, नहीं भी लगाओगे तो कुछ चलेगा, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बनाते हैं। बट अभी देखा जाए तो अभी तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा, बिकॉज लिस्ट एक क्या है, इंटरफेस है। और लिस्ट इंटरफेस है, और इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होती है वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट होती है, और उनका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मतलब मेथड का नहीं, इंटरफेसेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, आप रेफरेंस बना सकते हो, आप उसका रेफरेंस बना सकते हो एग्जैक्टली, बिकॉज पैरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है, तो आप रेफरेंस बना सकते हो। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास कौन सी है, उसकी लिस्ट के नीचे 3 चाइल्ड क्लासेस आपको दिखती है। एरे लिस्ट सॉरी, चार चीजें दिखती है, 3 बोला मैंने गलती से, 4 चीजें दिखती है। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। ये 4 चीजें हमें किसके नीचे दिखती है, मतलब किसकी चाइल्ड क्लासेस है, ये सारी लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लासेस है। मतलब लिस्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक इनको मिलेगी। मतलब इन सभी में आपको जो मेथड्स है वो सेम नजर आएंगी, उनका जो वर्किंग है, फंक्शनलिटी है, वो सेम नजर आएगी। कुछ फंक्शनलिटी खुद की यूनिक होगी। ऑफकोर्स बात है, इतने सारे क्लासेस है तो सबकी अगर प्रॉपर्टी एक ही जैसी होती और फंक्शनलिटी एक जैसी होती तो हम इतने सारे क्यों फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, या फिर इतने सारे इंटरफेसेस क्यों पढ़ते, क्लासेस क्यों पढ़ते, एक ही पढ़ के खत्म कर देते। तो सब में कुछ यूनिक चीज है और उसी चीज को हमें याद रखना है। फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना एरे लिस्ट को, और इस बार हम फिर से सर्कल बनाएंगे। इस बार आप फटाफट से एक फिर से साइड में बनाइए, नीचे बनाइए, या फिर अलग से एक पेज लेके बनाइए, और उसके अंदर लिख लीजिए एरे लिस्ट, बिकॉज अभी हम पढ़ने वाले हैं एरे लिस्ट से रिलेटेड। सबसे पहला कि एरे लिस्ट क्या है, तो क्या है एरे लिस्ट, क्लास। एरे लिस्ट क्या है, क्लास है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एरे लिस्ट इट इज अ क्लास। एरे लिस्ट जो क्लास है ये किससे एक्सटेंड हुआ है या फिर किससे फॉलो करता है, तो क्या बोल रहा है, जावा एरे लिस्ट क्लास यूजेस द डायनेमिक एरे। ये किसको फॉलो करता है, डायनेमिक एरे कंसेप्ट को फॉलो करता है। अगर आपको डायनेमिक एरे कंसेप्ट नहीं पता तो मैं बता दूं, डायनेमिक एरे कंसेप्ट का मीनिंग होता है ऑटोमेटिकली ग्रोइंग नेचर। C++ में भी हमने इसको चीज को देखा था। अब आपने अगर C++ अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, वहां पे डायनेमिक एरे कंसेप्ट है जिसमें मेमोरी ऑटोमेटिकली हम अलॉट होती है और नए नए आप इंडेक्सेस, मेमोरीज, एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो। वो सेम फंडा फॉलो करता है ना, डेटा है ना, वो सेम फंडा फॉलो करता है एरे लिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक एरे। तो डायनेमिक एरे इस फंडे को कौन फॉलो करता है, एरे लिस्ट, मतलब ऑटोमेटिकली ग्रोथ। मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट, डायनेमिक एरे फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स, इट इनहेरिट्स द एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। मतलब आपको समझ में आया कि ये डायरेक्टली लिस्ट को नहीं कर रहा है, लिस्ट के साथ साथ किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को भी कर रहा है। मतलब यहाँ पे एरे लिस्ट 2 लोगों को इनहेरिट कर रहा है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रहा है। तो कौन कौन, सबसे पहले तो लिस्ट, बिकॉज लिस्ट का ये चाइल्ड है,
तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे लिस्ट। देन उसने क्या बोला कि लिस्ट के नीचे भी कुछ है जो उसको भी इनहेरिट किया है, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्या होगा, क्लास होगा, ऑफकोर्स बात है, वो दिख ही रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट इज अ क्लास, बट इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक ब्लॉक बनाता हूँ जो लिस्ट के नीचे हो और उसका नाम दे देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, ये एक क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है इसके थ्रू एक्सटेंड हुआ है बोलते हैं, मतलब इसने इसको एक्सटेंड किया और इसने इसको एक्सटेंड किया है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में डायग्राम में भी बताया गया है, यू कैन सी कलेक्शन। अब इसने पूरा पूरा बताया, तो आप ये भी कर सकते हो। सबसे ऊपर है इटरेबल, इटरेबल के नीचे है कलेक्शन, कलेक्शन के नीचे है लिस्ट एंड लिस्ट के नीचे है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, और एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट के नीचे है हमारा एक्चुअल चीज दैट इज कॉल्ड एज एरे लिस्ट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीजें कभी कभी पूछा जाता है कि कौन किसका चाइल्ड है, तो और ये चीजें पता रही तो आपको बहुत सारे पॉइंट तो याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे कुछ पॉइंट तो यहाँ से आ गए कि एरे लिस्ट जो है वो जीरो बेस इंडेक्स को फॉलो करता है, मतलब एरे लिस्ट भी फॉलो करेगा बिकॉज इसका चाइल्ड है। तो ऑफकोर्स बात है, जो प्रॉपर्टी इसके पास है वो प्रॉपर्टी इसके पास तो होगी होगी, मतलब ये भी जीरो बेस इंडेक्स को फॉलो करता है। तो ये पॉइंट तो मैं यहाँ पे भी सीधा डाल सकता हूँ, इट्स फॉलो द जीरो बेस्ड इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जीरो बेस्ड इंडेक्स। तो इससे पता चल जाता है कि ऊपर में जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी वो। सेकंड सर इसकी ये वाली भी प्रॉपर्टी इसको जाएंगी, यस उसका चाइल्ड है तो मतलब कंटेनिंग डुप्लीकेट एलिमेंट वाला भी फंडा वो एज इट इज उसको भी मिलेगा, बिकॉज ऐसा तो होता नहीं है कि पापा के पास जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड को जाए ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सेम चीज यहाँ पे ये चीज को मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, मतलब ये जो है इसको भी मिलेगी ये वाली प्रॉपर्टी। अब वो आप तो लिखोगे, मैंने कॉपी पेस्ट मारा, पर यहाँ पे ये चीज लिखना कि कंटेनिंग डुप्लीकेट एलिमेंट। चलो देखते हैं थ्योरी में लिखा है क्या ऐसा कुछ। The important point about the Java ArrayList class are the ArrayList class can containing the duplicate element. Of course बात है, पहला पॉइंट में आ गया। Second, ArrayList class maintain the insertion order. Okay, ये भी काम का पॉइंट है कि ये क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करता है। सर व्हाट इज मीन बाय इंसर्शन ऑर्डर, जो एलिमेंट पहला डालोगे वो एलिमेंट पहला दिखेगा, जो एलिमेंट सेकंड डालोगे वो एलिमेंट सेकंड दिखेगा। इसी चीज को, इसी फिनोमेना को बोला जाता है मेंटेनिंग द इंडेक्स बेस, sorry insertion order, it is called as maintaining the insertion order. For example, अब ये चीजों को हम समझते हैं, इस पॉइंट्स को, जितने पॉइंट्स मैंने पढ़ा उनको। अब एरे लिस्ट जो है वो तो क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, तो मैं लिस्ट इंटरफेस के रेफरेंस के अंदर चाइल्ड का क्लास तो रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में हो रहा है क्या। एंड यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने डिफाइन कर दिया कि जो एरे लिस्ट है ये स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐड करना। तो मैं कहता हूँ ई डॉट ऐड, add is a method that is used to add the element inside the array list. array list के अंदर अगर आपको डेटा डालना है तो आप क्या कर सकते हो, e डॉट जो भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा, यहाँ पे l ले लेता हूँ, e थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, so l ले लेता हूँ, l मतलब लिस्ट डॉट ऐड, एलिमेंट्स ऐड करो। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट, सपोज मैं कर देता हूँ राम, तो यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट ऐड कर दिया। सेकंड और भी एक एलिमेंट्स ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे कर दिया श्याम, एंड यू कैन सी सेकंड नाम भी हमारा ऐड हो गया। अब एरे लिस्ट के लिए, एरे लिस्ट को प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ा। मैं ये चीज मैं नॉर्मली भी कर सकता हूँ, कैसे, सिंपली मैं कर सकता हूँ सिस आउट, प्रिंट है ना, सिंपली मैं सिस आउट कर सकता हूँ और मैं एल डाल लूंगा तो वो डायरेक्टली उसको प्रिंट कर देगा, है ना, उस चीज को वो प्रिंट कर देगा, दिखा देगा कि ये देखो ये राम है और ये श्याम है, उसके अंदर जितना भी डेटा है वो प्रिंट। अब डायनेमिकली ग्रो है एरे लिस्ट में, अगर मैं मतलब प्रिंट करने के बाद कोई एक एलिमेंट या फिर डिक्लेयर करने के बाद भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स डाला है, मैं 8 एलिमेंट पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि मैं 8 एलिमेंट बोल रहा हूँ कि 8 एलिमेंट पे कुछ नया डेटा ऐड करता हूँ 55। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। एरर यहाँ पे तो नहीं दिया, बट मैं जब रन करूंगा तो देयर इज अ एरर बिकॉज आउट ऑफ इंडेक्स बॉन्ड, मैंने जितना डिक्लेयर कर दिया है उसके बाहर आप नहीं डाल सकते हो, बिकॉज एरे में वैसा ही प्रॉब्लम है कि वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, उसका जो साइज है वो स्टैटिक होता है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, 8 इंडेक्स है ही नहीं, 7 इंडेक्स है, लास्ट वाला जो था वो 7 इंडेक्स था और 8 इंडेक्स पे डालने की कोशिश करो, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। एरे लिस्ट में या फिर
लिस्ट वाले जितने भी इंटरफेसेस या फिर कलेक्शन जितने भी है उनमें आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी नए एलिमेंट्स ऐड करता है तो आप कर सकते हो। एल डॉट ऐड करो, और वो तो उसमें तो एरे में तो ये ऐसी मेथड भी नहीं है तो आप उसमें तो यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया सपोज गीता को मुझे ऐड करना है, तो मैंने गीता को ऐड किया और मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए यहाँ पे वो प्रिंट होगा। सेव कर दे। फर्स्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि वो पहले 2 एलिमेंट्स थे और अभी आपके पास 3 एलिमेंट्स है। सो दिस इज ऑटोमेटिकली ग्रुप। अगर मैं साइज भी मेंशन कर दूं तो यहाँ पे देखिए आप साइज देख सकते हो उसका। जैसे मैं यहाँ पे उसको साइज दिखा देता हूँ। सेव। देखिए जब क्रिएट हुआ था तब भी हम साइज देख लेते हैं, जब हमने 2 एलिमेंट डाले तब भी उसका साइज देखते हैं, और जब हमने तीसरा एलिमेंट डाला तब भी उसका साइज देखते हैं। आपको दिखेगा कि ये ऑटोमेटिकली ग्रो भी होता है और श्रिंक भी कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सेव करते हैं, रन करके चेक करते हैं कि जब इनिशियली हमने बनाया लिस्ट तो उसका साइज क्या था, नथिंग। मतलब अगर आप एरे लिस्ट बनाओगे या फिर लिस्ट के जितने भी क्लासेस ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर सिर्फ आप डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए कोई भी एलिमेंट नहीं क्रिएट होगा, वो मेमोरी में जगह नहीं लेगा। बट अगर मैं एरे की बात बोलूं और एरे में अगर मैं एलिमेंट ना डालूं बट उसको मैं ऐसा फिक्स कर दूं तो वो साइज ले लेता है, वो ऑक्यूपाइड कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू किया और इंट किया और यहाँ पे ब्रैकेट में सपोज मैंने 5 डाल दिया और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ उसका साइज। साइज मतलब लेंथ के थ्रू। तो ए डॉट लेंथ अगर करूं प्रिंट करूं तो आप देखिए यहाँ पे जो लेंथ है वो मुझे कुछ दिखाएगा। यू कैन सी 5, भले उसके अंदर डेटा नहीं पर अननेसेसरी उसने वो मेमोरी को कंज्यूम करके रखा है। तो ये चीज याद रखना है कि एरे लिस्ट जो है या फिर लिस्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी चार्ट क्लासेस है जैसे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये इनकी इनिशियल साइज नहीं होती, उसका साइज नहीं होता जब तक आप एलिमेंट्स नहीं डालोगे। जितने एलिमेंट्स डालोगे ऑटोमेटिकली वो होते जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर आप एलिमेंट्स डिलीट करते हो, रिमूव करते हो तो साइज ऑटोमेटिकली श्रिंक भी होते जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल डॉट मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव यूज कर देता हूँ। यस, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस, अगर मैं कोई एलिमेंट रिमूव भी कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली श्रिंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूँ, तो सेकंड कौन सा है? सो दिस इज अ 0 बेस्ड इंडेक्स को फॉलो करता है। तो मतलब राम जो है वो 0 प्लेस पे है, श्याम जो है वो 1 प्लेस पे और गीता जो है वो 2 प्लेस पे है। और मैं 2 प्लेस के ही चीज को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मतलब मैं गीता को डिलीट करना चाहता हूँ। सेव कर दे और उसका लेंथ और सॉरी साइज देखते हैं उसका। एंड यू कैन सी यहाँ पे 3 लोग थे, दैट इज गीता, और 3 साइज दिखा रहा था, बट जब मैंने डिलीट कर दिया गीता को तो वो साइज ऑटोमेटिकली श्रिंक हो गया, कम हो गया और उसका साइज आ गया 2। ये मेमोरी मैनेजमेंट में काफी अच्छा है। अगर आप एरे को सोच रहे हो कभी भी यूज करना तो उस जगह पे आप कलेक्शन यूज करना स्टार्ट करो। भले एक छोटा सा प्रोग्राम क्यों ना हो, पर कलेक्शन के इंटरफेसेस को यूज करना सीखो, हैंड डालो तो थोड़ा सा कैसा इन फ्यूचर आपको इजी पड़ेगा, बिकॉज ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एज अ परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छे होते हैं। बात समझ में आया है? यस सर। यस। नेक्स्ट चीज हमने देखा था इंसर्शन, मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। तो क्या उसने मेंटेन किया इंसर्शन ऑर्डर? तो यस, मैंने पहला वाला पहले इंडेक्स पे डाला, दूसरा वाला दूसरे इंडेक्स पे और तीसरा वाला तीसरा। ऑटोमेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आया वो, जैसा मैंने इंसर्ट किया था वैसे ही आया। जैसे बीच में से भी मैं करूं, यहाँ पे मैं ऐड करूं, सपोज पहला एलिमेंट में मैं ऐड कर दूं पूजा मैम का नाम, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे टर्मिनेट किया और यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज रन। देखिए सबसे पहले आपको पूजा मैम का एलिमेंट दिखेगा, बिकॉज इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। तो पहले इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये। अगर आप चाहते हो फर्स्ट इंडेक्स का भी प्रिंट करना तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो, गेट एलिमेंट। तो यहाँ पे सपोज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, अब यहाँ पे डिलीट किया था हमने, अब यहाँ पे जो डिलीट है वो डिफरेंट चीज होंगी क्योंकि मेरा इंडेक्स बढ़ चुका है। अब यहाँ पे 2 इंडेक्स पे शाम है, बिकॉज पूजा मैम आने की वजह से ये 0 इंडेक्स पे आ गया, ये 1 इंडेक्स पे और शाम रिमूव होगा, गीता रहेगी। यहाँ पे दिखाओ, यू कैन सी गीता यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे शाम सेकंड इंडेक्स पे आ गया। मतलब यहाँ पे ये समझिए आपको कि इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है और ये सारे इंडेक्स बेसिस पे है। तो आप जो भी इंडेक्स डिलीट करोगे वो चीज वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई? यस। ओके, नेक्स्ट जो है नल वैल्यूज नहीं लेती ना? नल भी लेता है, नल भी लेता है। वो पॉइंट्स एक एक करके पॉइंट्स आएंगे तो ये नल भी लेता है।
आप जो डालना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, वो ऐड कर सकते हो। डुप्लीकेट भी ऐड करता है, वो भी मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे नल ऐड कर दिया, नल किया, उसको रन करके भी देख लेते हैं। एंड यू कैन सी, ये देखिए, है ना, नल ऐड हो गया। अब ये आप सोचोगे सर पहले क्यों नहीं, बिकॉज हमने उसको प्रिंट के बाद ऐड किया। यहाँ पे पहले ही प्रिंट हो चुके थे, और प्रिंट के बाद अगर मैं प्रिंट के पहले ऐड कर दूंगा तो ऊपर वाले इसमें भी प्रिंट होते हुए दिखेगा। एंड यू कैन सी, देखिए नल भी ऐड होता है, बिकॉज नल पहले ऐड किया था, फिर डी था, इसलिए वो नल भी ऐड करता है। सेकंड, डुप्लीकेट एलिमेंट भी ऐड करता है। जैसे राम मैं और एक बार ऐड करना चाहता हूँ, तो ये आप कितने भी बार डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ये भी मैं एक पॉइंट भूल गया था, एज अ प्रैक्टिकल दिखाना। मैंने थ्योरी में तो पढ़ा है, पर प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया नहीं। एंड यू कैन सी, यहाँ पे देखिए दो राम दिख रहे हैं, 3 राम है एक्चुअली, और तीनों के तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है। बट कुछ इंटरफेसेस ऐसे भी आएंगे, कुछ या फिर सॉरी कलेक्शन ऐसे भी आएंगे जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट आप नहीं रख सकते। ओके, Yes, sir. Okay. okay. So Java array list allow the random access because array work in the index basis. तो ये भी पॉइंट हमने ऐड कर दिया। In Java array list class, maintaining manipulation is slow because a lots of shifting needed to be occur if any elements is removed from the list or insert to the list. याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, because this is the difference between array list and linked list. array list और linked list में ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में। लिखने का तरीका चेंज है, वो तो छोड़ दो, क्योंकि ये एक array लिस्ट है और वो एक लिंक लिस्ट है, तो लिखने में तो array लिस्ट और लिंक लिस्ट का चेंजेस होगा। बट एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पे चेंज दिखता है। अब इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे बस एक लास्ट पॉइंट डाल दीजिए इसके अंदर, मैनिपुलेशन इज स्लो और परफॉर्मेंस इज स्लो। परफॉर्मेंस इज स्लो या फिर मैनिपुलेशन इज स्लो व्हेन यू इंसर्ट और डिलीट द एलिमेंट इनटू द array list। array list के अंदर आप अगर कुछ एलिमेंट ऐड कर रहे हो या फिर डिलीट कर रहे हो, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब ये चीज क्या है, कैसे और क्यों इसका मैनिपुलेशन स्लो है, हम ये समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरे की बात करता हूं मैं, तो एरे की हमने क्या बात सीखी है? एरे की बात ये सीखी है कि एरे के सारे एलिमेंट को जो जगह मिलती है, ये कंटिन्यूस मेमोरी फॉर्म में मिलती है। उसमें एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि एरे लिस्ट, सॉरी एरे लिस्ट बोल रहा हूं, एरे में जितने भी एलिमेंट आप डिफाइन करते हो, उनको जो मेमोरी मिलती है वो कंटिन्यूस मेमोरी मिलती है। कंटिन्यूस मेमोरी इन द सेंस कि ये पहला इंडेक्स अगर इसका अगर एड्रेस में अज्यूम करता हूँ, वो एग्जैक्ट तो वो नहीं रहेगा, बट अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि इसका जो एड्रेस था वो 22546 7 डिजिट का एड्रेस होता है। अगर आप देख रहे हो तो 3 3 6 और 1 7। अगर ऐसा अज्यूम कर दे कि ये एड्रेस इसका है और हम एज अ क्या कर रहे हैं, एज अ इन टाइप का मैंने एरे बनाया। सपोज मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ ए, एंड यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं, 4 एलिमेंट्स डालता हूँ, 1, 2, 3, 4। डेटा अगर आपको लग रहा है कि 1 2 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं यहाँ पे 20, 30 ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए। तो 3 एलिमेंट्स मैंने ऐड किए, कोई बात नहीं, 3 ही रखता हूँ। अब इनको जो मेमोरी मिलती है यार, ये कंटिन्यूस मेमोरी मिलती है। कंटिन्यूस मेमोरी मिलने का मीनिंग क्या? अगर ये वाला जो ए का जो 0 इंडेक्स है, मतलब 0 इंडेक्स मतलब 10 है, वो अगर इस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, कौन से वाले इसके ऊपर, इस वाले पे, मतलब ये इसका 0 इंडेक्स हो गया, तो उसका जो सेकंड नंबर है वो उसके एग्जैक्ट बाद वाले मेमोरी एड्रेस पे सेव होगा। अब कंफ्यूज मत होना कि सर क्या वो उसका एड्रेस कुछ इस तरीके से रहेगा 22555641, तो नहीं सर, यहाँ पे डायरेक्टली 41 बोलने से ऐसा नहीं होगा। ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन कैसे होगा? बिकॉज हम कंसिडर कर रहे हैं इंट, और इंट जो है वो कंज्यूम करता है, एक इंट जो वेरिएबल है वो कंज्यूम करता है 4 बाइट। तो आपको 4 बाइट छोड़ के ही लिखना है, बिकॉज जो 4 बाइट्स कंज्यूम हुई है, मतलब यहाँ पे कौन सी मेमोरी एड्रेस चली हुई है, 22555641 चला जा चुका है, 2555642 जा चुका है, एंड लास्ट वन इज 2555643 जा चुका है। मतलब ये सारे एड्रेसेस को जो है वो किसके काम में आ गए, इस 10 को होल्ड करने के काम में आ गए। सर सच्ची? यस। व्हाई? बिकॉज 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। इन टाइप का एक वेरिएबल जो होता है वो कितना कंज्यूम करता है, 4 बाइट ऑफ। 4 बाइट।
हाँ, तो ये जो चीज है ये पूरी की पूरी 4 बाइट किसमें कंज्यूम हो गई, इसमें 0 इंडेक्स को होल्ड करने के लिए। तो इसका जो सेकंड एड्रेस आएगा मतलब सेकंड मेमोरी जो रहेगी वो ये। सेम चीज 4 ऐड कर दो तो इसके नेक्स्ट वाली मेमोरी लोकेशन मिलेगी। सो 2 5 5 5 6 4 के अंदर और 4 ऐड कर दो तो हो जाएगा 8। सेकंड लोकेशन जो निकल के आएगी वो आएगी 8 और वहां पे रहेगा वो एलिमेंट 10। तो अगर ये चीज है, इसीलिए इस चीज को बोला जाता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इन द सेंस इन मेमोरीज को जब तक एरे कंप्लीट नहीं हो जाता कोई दूसरे वेरिएबल्स को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, ये कंटिन्यूअस में रहेगा। सेम चीज को फॉलो करता है एरे लिस्ट भी। बट एरे लिस्ट अगर इस चीज को फॉलो करता है तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है। अब इस प्रॉब्लम को मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ नॉन टेक्निकल फॉर्म में। नॉन नॉन टेक्निकल समझने में इजी जाता है। ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये एक टेबल है, इस टेबल पे मैं सबसे फर्स्ट वाले टेबल पे बैठा, मतलब चेयर पे बैठा हूं। अब यहाँ पे मैं बैठ के इस पीसी के ऊपर, यहाँ पे एक पीसी है, इस पीसी के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे बाजू में भी बहुत सारे स्टूल्स है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूल्स है और कुछ कुछ जो स्टूल्स है ये ऑक्यूपाइड है, मतलब लोग बैठे हैं। यहाँ पे मैं कुछ कलर कर देता हूँ तो ये स्टूल्स बैठे हैं और ये खाली है। अब यहाँ पे सपोज अज्यूम कीजिए कि ये मैं हूं, तो मैं हो गया चंद्रकांत सर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो बैठे हैं पूजा मैम, तो यहाँ पे मैम लिख देता हूँ। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ट्रैकपैड से मेरे को जमता नहीं है, पेन से मैं कर सकता हूँ, ट्रैकपैड से नहीं जमता। सो यहाँ पे अगर आप आ गए, सपोज संकेत सर आ गए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एस, एस फॉर संकेत सर। अब अगर संकेत सर बोलना चाहते हैं कि मेरे को जो है सर के बाजू में बैठना है, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिस जगह इज ऑक्यूपाइड। बट ऐसा भी नहीं है कि ये पॉसिबल ही ना है। सर कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बिकॉज देयर इज अ मेमोरी, यहाँ पे बहुत सारी चीज रखी है। बस हमें इतना करना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है इसको बोलना पड़ेगा आगे सर को, मतलब पूजा मैम बोलेंगी, जो भी यहाँ पे पर्सन बैठा है उसको बोलेंगे यार नेक्स्ट वाले चेयर पे सर जा। फिर ये वाला जो पर्सन है वो बोलेगा इसको नेक्स्ट वाले चेयर पे सर जा, और ये वाला जो पर्सन है वो नेक्स्ट वाले चेयर पे सरकेगा। मतलब यहाँ पे जो है अगर आप इन द मिडल कभी भी शिफ्ट करते हो, ऐड करते हो एलिमेंट, तो वहां पे लॉट्स ऑफ शिफ्टिंग होता है। लॉट्स ऑफ शिफ्टिंग इन द सेंस यहाँ पे अननेसेसरी एस को ऐड करने के लिए सारे लोगों को एक एक पोजीशन से शिफ्ट होना पड़ेगा। सेम सिनारियो इसके प्रीवियस वाले में भी हो रहा था, जब मैंने आपको बताया ना, तो उसमें भी वैसे ही होगा। वो जो मेमोरी लोकेशन है वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप इन द मिडल आप बोलोगे कि जैसे ये 1 इंडेक्स है, ये जैसे कि 2 इंडेक्स है, आप बोलोगे कि 1 इंडेक्स पे मुझे डेटा ऐड करना है, सपोज इसमें ऐड करना है कौन से इंडेक्स पे 1, बट ये डेटा भी डिलीट नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? जेवीएम इस नंबर को इधर शिफ्ट करेगा, जेवीएम इस नंबर को इधर शिफ्ट करेगा, और आपने जो नया नंबर डाला है सपोज 22, उस नंबर को यहाँ पे ऐड करेगा। सर कैसे? जब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, नीचे की सारी चीजों को डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों को कर दिया डिलीट, ये रिमूव को भी करते हैं थोड़ा डिलीट, और इन चीजों को भी करते हैं डिलीट, और यहाँ पे जितना डेटा है सिर्फ डेटा रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़े डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी कर रहा हूँ डिलीट, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बस यूनिक एलिमेंट्स रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूजा मैम, राम, श्याम, नल एंड गीता। अब मैं चाहता हूँ कि और एक एलिमेंट ऐड करूं, यहाँ पे मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, एंड एल को मैं प्रिंट कर देता हूँ, सेव एंड यहाँ पे प्रिंट करके आपको चेकआउट करा देता हूँ। एंड यू कैन सी, अब यहाँ पे साइज क्या बना चाहिए, एंड यू कैन सी मेरा ये एरे प्रिंट हो रहा है और ये सारा इंसर्शन ऑर्डर पे चल रहा है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कल जाके मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को कोई एलिमेंट को सबसे पहले ऐड करना है, मतलब लिस्ट में सबसे पहले ऐड करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। आप करोगे ऐड मेथड में 2 आर्गुमेंट वाला भी ऐड मेथड है उनके पास। पहला जो आर्गुमेंट लेता है वो लेता है इंडेक्स, तो सपोज मुझे 0 इंडेक्स पे डालना है डेटा, कौन सा डेटा डालना है? संकेत। सपोज मुझे 0 इंडेक्स पे संकेत चाहिए। अब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेशन होगा सर, शिफ्टिंग इन द सेंस व्हाई शिफ्टिंग, बिकॉज यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की गई है, वो भी 0 इंडेक्स पे। और अगर आप 0 इंडेक्स पे अगर आप ऐड कर रहे हो जहां पे पूजा मैम तक, मतलब ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे खसकेगा, ये एलिमेंट यहाँ खसकेगा, ये एलिमेंट यहाँ पे, और ये एलिमेंट न्यू वाले मेमोरी लोकेशन पे खसकेगा। तो ये चीज याद रखिए, देयर इज अ लॉट्स ऑफ शिफ्टिंग।
needed to add the any element in the middle, अगर आप मिडल में डालते हो तो लास्ट में ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप इंडेक्स मेंशन करके ऐड करोगे तो वहां पे शिफ्टिंग होती है। नेक्स्ट, अगर आप इन द मिडल के भी वेरिएबल को डिलीट करते हो तो भी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज ऑल्सो शिफ्टिंग। अगर कोई बीच का बंदा चला जाएगा तो वो सोचेगा ना, अरे यार मैं सर पढ़ा रहे हैं, मैं इतने दूर से अगर बैठूंगा तो मेरे को सुना ही नहीं आएगा, तो वो क्या कर सकता है, वो थोड़ा सा एक चेयर को आगे शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐड नहीं, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रिमूव। तो यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, इंडेक्स बोल रहा हूँ, सपोज मैं वन इंडेक्स पे जो भी कोई है उसको रिमूव कर दो, तो यहाँ पे पूजा मैम है तो उसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ बिकॉज ये सीक्वेंस में चल रहा है नीचे नीचे, और यहाँ पे मैं एल को प्रिंट करूंगा तो देयर इज ऑल्सो शिफ्टिंग, यहाँ पे भी शिफ्टिंग हो रही है, बिकॉज जैसे ही पूजा मैम वहां से डिलीट हो गई, राम ने पूजा मैम की जगह ले ली, राम की जगह शाम ने, ऐसे करके फर्दर शिफ्टिंग हुआ। So there is a shifting because as a performance wise, array list is a slower than a linked list. तो linked list अच्छा है array list से। Sir क्यों ऐसा? Because there is no shifting. क्यों ऐसा? Because there is no shifting. No shifting. सर बाकी चीजें as it is same। जो array list कर सकता था, जो array list के पास मेथड है, जो array list के पास सारी चीजें है, वो सारी की सारी चीजें linked list कर सकता है। तो अगर मैं array list को हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूं linked list तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटपुट सेम, सब कुछ सेम, देयर इज नो इश्यू। बट यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा, दैट इज अ इंटरनल प्रोसेस। अब इस कंसेप्ट को समझो कि शिफ्टिंग क्यों नहीं होता है। एरे लिस्ट में तो शिफ्टिंग होता था बिकॉज वो फॉलो करता है डायनेमिक एरे कंसेप्ट को, और लिंक लिस्ट जो है वो फॉलो करता है डबली लिंक लिस्ट को। किसको फॉलो करता है? डबली लिंक लिस्ट। आर यू नो लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट? यस, थोड़ा बहुत क्या कैसे काम करता है डबली लिंक लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सेम सिनारियो समझिए, इसके पहले जो मैंने सिनारियो बताया था ना, सेम सिनारियो, कौन सा वाला? ये टेबल वाला मैंने जो एक सिनारियो बताया था वो वाला। ऐसा समझिए कि यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे पूजा मैम, यहाँ पे और भी कोई लोग बैठे हैं, और आप उधर से आ गए, आपने बोला मेरे को तो इधर ही बैठना है, तो मैम बोल सकती है एक काम कर, जा बाजू से लास्ट वाली जो चेयर है उसको उठा के ला ले और यहाँ रख ले। उससे क्या हुआ? उस चीज से क्या हो गया? सॉरी, ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया? नहीं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा है, फिर से एक बार रिपीट कर दो। जैसे यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे पूजा मैम बैठे हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग बैठे हैं, एक चेयर खाली है, राइट? तो प्रीवियस वाले केस में क्या हुआ था, आपको अगर यहाँ पे बैठना है तो पूजा मैम इधर शिफ्ट हुई, राम इधर शिफ्ट हो गया, शाम इधर शिफ्ट हो गया, ऐसा ही हुआ था। अब पूजा मैम बोल रही है कि जैसे आपने बोले पूजा मैम को आके, मैम मेरे को यहाँ पे बैठना है, पूजा मैम ने बोले चल दूसरा भी तो तरीका है, मैं शिफ्ट होने से अच्छा तू क्या कर, ये वाली चेयर को ले और यहाँ पे बैठ जा। बात तो वही होगी ना, बात तो वही होगी। सीक्वेंस वाइज देखे तो ये 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हुई क्या? किसी का भी शिफ्टिंग हुआ? नहीं हुआ। इसी चीज को बोला जाता है लिंक लिस्ट। अब उसको पता कैसे चलेगा कि कैसा क्या है, तो इसलिए हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कंसेप्ट जो है वो बहुत इजी है, समझने में इजी है, और थोड़ा लोग कंफ्यूज करके पढ़ाते हैं, इसलिए अभी वाले को समझ में नहीं आता। पहले सिंगल लिंक लिस्ट बता दो, देन डबल लिंक लिस्ट, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम था, सिंगल लिंक लिस्ट क्यों नहीं लिया, जबकि C++ में ये प्रेजेंट था, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में सिंगल लिंक लिस्ट भी प्रेजेंट था, पर जावा में डबल लिंक लिस्ट को ही फॉलो करता है लिस्ट लिंक लिस्ट। तो ऐसा क्यों? तो चलो मैं बताता हूँ। पहले तो हम सिंगल लिंक लिस्ट को समझ लेते हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट होता क्या है? यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट को जो मेमोरी है वो कंटिन्यूस नहीं मिलती है। तो याद रखिए, जो लिंक लिस्ट वाले कंसेप्ट है वो कंटिन्यूस मेमोरी नहीं मिलती, वो मेमोरी के अंदर कहीं पे भी जगह अपनी ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, मतलब किधर भी ले लेंगे वो जगह। बट याद रखिए वो सब एक दूसरे को जानते। कैसे जानते हैं? ये कैसे हो रहा है कि वो दूसरे वाले एलिमेंट को कैसे जानेगा, बिकॉज वो कंटिन्यूस नहीं है। तो जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिकॉज मेमोरी में वो कहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में ही रहेगा उसका मेमोरी एड्रेस,
सर अज्यूम करने के लिए मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसको मेमोरी मिली है 2 2 5 5 4 6 8 ऐसा कुछ नंबर मिला है और ये जो है इसको कुछ अलग मिला है, सपोज इसमें मिला है 1 4 5 6 7 ऐसा कुछ तो भी मेमोरी में तो है पर वो कहीं अलग जगह पे, तो इसको कैसे पता चलेगा? अगर मैं सिंगल लिंक लिस्ट की बात बोलूं तो यहाँ पे एक इसमें वो रखते हैं डेटा, सपोज अगर आपने 10 रखा है तो ये डेटा यहाँ पे है। सेकेंड होता है लिंकिंग प्रोसेस मतलब वो सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस को होल्ड करता है, आगे जाने के लिए सेकेंड एलिमेंट को क्या करता है, वो एड्रेस को होल्ड करता है, तो उसको पता चलता है कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है। सेम चीज ये भी जो है वो भी सेकेंड एलिमेंट को जहां पे भी मेमोरी में प्रेजेंट है उसको फॉलो करता है और उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। बात समझ में आई? हेलो हेलो, बात समझ में आई है? यस, वॉइस आ रहा है? हेलो, वॉइस आ रहा है? वॉइस हेलो हेलो वॉइस आ रहा है? अभी कॉल आया था। कॉल आ गया, अच्छा ठीक है। अच्छा फिर समझा क्या? मैं जितना समझा कहाँ से नहीं समझा? कहाँ से नहीं समझा? सेकंड वाला कैच। अच्छा, लिंक लिस्ट नहीं समझा क्या? कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ एक बार फिर से। अब ये जो होता है लिंक लिस्ट, ये कैसे काम करता है? बिकॉज कैसे होता है, मेमोरी में कहीं पे भी ये जो एलिमेंट्स है इनको कहीं पे भी जगह मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया, अब यहाँ पे अलग में एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पे मतलब मेमोरी में कहीं पे भी ये जगह ले सकता है। अब अज्यूम कीजिए कहीं पे भी मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये जो है उसको मेमोरी मिली है इस एड्रेस पे, सपोज ये वाला जो नंबर है इस एड्रेस पे इसको मेमोरी मिली है 0 इंडेक्स को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 इंडेक्स। यहाँ पे जो है वो इसको सपोज ऐसा कहीं तो मेमोरी मिली है, ये जो है इसको कहीं मेमोरी मिली है तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं मेमोरी। अब पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सा 0 इंडेक्स है कौन सा 1 इंडेक्स है? तो यहाँ पे एकदम सिंपल केस है कि ये जो 0 इंडेक्स है वो डेटा रखने के साथ साथ नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस भी रखता है, मतलब ये जो एड्रेस है वो स्टोर होता है साथ साथ में 0 एलिमेंट के। तो जेवीएम को या फिर कंप्यूटर को पता चल जाता कि उसको 0 इंडेक्स के बाद किस इंडेक्स को करना है और ये इंडेक्स कौन से मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे भी डेटा रहेगा साथ साथ में वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी होल्ड करते रहेगा। तो ये एक चीज हो गई, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आगे वाले मेमोरी का ही एड्रेस होल्ड होता है, मतलब यहाँ पे इसका एड्रेस होल्ड है, यहाँ पे भी इसका एड्रेस होल्ड है और यहाँ पे भी नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस होल्ड होगा। तो इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट के ही एड्रेस को जानता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ आपका एड्रेस पता है, आपको अगले वाले का एड्रेस पता है और उसको अगले वाले का, बट अगर संकेत चाहता है कि मेरा एड्रेस जानना तो वो नहीं जान सकता, मतलब वो रिवर्स मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। रिवर्स अगर डेटा को करना है ट्राइवर्सिंग तो रिवर्स ट्राइवर्सिंग पॉसिबल नहीं है। सो रिवर्स ट्राइवर्सिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इटरेट कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में इटरेट नहीं कर सकते। वीडियो चाहिए ठीक है। सो यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन में इटरेट होगा,
तो रिवर्स डायरेक्शन में इटरेट नहीं होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज इस बंदे को अगर आप ये पॉइंटर जो है जो क्या बोलते हैं कंपेयर कर रहा है वो इस वाले लोकेशन पे, वो रिवर्स जा ही नहीं सकता बिकॉज इसके पास सिर्फ और सिर्फ आगे का एड्रेस है, पिछला एड्रेस नहीं है। आप अगर आगे आ चुके हो तो पीछे नहीं जा सकते। इसको एकदम इजीएस्ट वे में बताऊं ना तो जैसे वो ड्रग डीलिंग वाले या फिर इलीगल काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो यही फिनोमेना जान करते हैं। क्यों? तो हमें उस पर्सन का पता रहता है कि वो पर्सन कहाँ तक है, बट उसको उसके पीछे का नहीं पता रहता कि वो कहाँ से आया है, क्या चीज है, बिकॉज वो इसी चीज के लिए आगे जा सकता है, रिवर्स फॉलो अप नहीं जाता है, तो सिर्फ आगे आगे एड्रेस पता होता है। पर इसमें फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आया, रिवर्स भी इटरेट करना चाहिए बिकॉज कर्सर हमेशा आगे नहीं जाएगा, तो इसके लिए आया डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट मतलब क्या होता है? ये इसका भी एड्रेस होल्ड करेगा और ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट को फॉलो किया जाता है जावा में, बिकॉज आगे भी इटरेट करते आना चाहिए और पीछे में भी इटरेट होते होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट को फॉलो करता है एरे लिस्ट। इसीलिए यहाँ पे शिफ्टिंग की बात ही नहीं। सर शिफ्टिंग की बात नहीं, ऐसा कैसे? बिकॉज अगर इन द फ्यूचर आप बोले कि ये तो वन इंडेक्स है और मुझे वन इंडेक्स पे कोई दूसरा डेटा रखना है, तो फिर क्या? तो कुछ नहीं, एक नया मेमोरी लोकेशन होगा जो भी आप डेटा डाल रहे हो, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे लिंकिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये वाला एड्रेस ये होल्ड करेगा और इसका जो एड्रेस है वो ये होल्ड करेगा, बस खत्म हो गया। मतलब सिर्फ यहाँ पे एड्रेसेस आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब कोई शिफ्ट नहीं हुआ, डेटा वही पे है, बस लॉजिकल मैपिंग हो गई। लॉजिकल मैपिंग इन द सेंस बस नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, मेमोरी लोकेशन वैसी थी जहां पे एक इंडिविजुअली एक मेमोरी ली गई, उसमें डेटा डाला गया और वो डेटा को हम डायरेक्टली यूज कर पा रहे। वहां पे कोई भी डेटा का शिफ्टिंग नहीं होगा। शिफ्टिंग नहीं होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू एरे लिस्ट। लिंक लिस्ट इज द बेटर फॉर द परफॉर्मेंस वाइज बेटर है। तो सर कौन सा यूज करना चाहिए, एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट? तो आपका होगा सर लिंक लिस्ट को यूज करना चाहिए, पर याद रखिए एरे लिस्ट जो है वो फॉलो करता है नॉन सिंक्रोनाइज्ड। अगर आप कोई ऐसा कंसेप्ट यूज कर रहे हो जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहते हो तो वहां पे आप एरे लिस्ट को यूज करोगे, लिंक लिस्ट यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज वो फॉलो करता है सिंक्रोनाइजेशन को। तो याद रखिए अगर आप सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं करना चाहते तो आपको यूज करना चाहिए एरे लिस्ट। मतलब अगर आपको थ्रेड बिट के अंदर यूज करना है और उसको आपको थ्रेडिंग खुद के हिसाब से चलने देना है तो आप वहां पे एरे लिस्ट यूज करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंक्रोनाइज वे में चला तो चलता है, तो आप यूज करोगे फिर लिंक लिस्ट वहां पे यूज कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करके रखना है, तो ये पॉइंट्स को आप लिख के रख लीजिए। ये चीज समझा है? यस सर। तो डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे हमने दो चीजों को कवर किए, लिखने का तरीका सेम, सारी मेथड सेम, सारे आउटपुट सेम, कुछ डिफरेंस दिए हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था वो मैंने बता दिया। तेरी भी मैं बड़ी एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो टॉपिक्स तो कवर हो जाता है। जावा लिंक लिस्ट क्लास, तो जावा लिंक लिस्ट क्लास यूजेस द डबल लिंक लिस्ट। मतलब जहाँ पे आपने डायनेमिक एरे लिखा था ना मैं वो डायग्राम में, तो वहाँ पे डायनेमिक एरे को कट कर दो, कट मतलब नया ही बना लो, तो वहाँ पे लिख लो इट्स फॉलो द डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट को फॉलो करते हैं, एक डायग्राम बना लो। इट यूज टू स्टोर द एलिमेंट। यहाँ पे कलेक्शन में जितने भी सारी चीजें वो सारे स्टोर डिलीट रिमूव करने के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट इट्स प्रोवाइड अ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ये किसको प्रोवाइड करता है? लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। जो प्रीवियसली हम लिंक लिस्ट बनाते थे डेटा स्ट्रक्चर में, वही चीज को ये फॉलो करता है। इट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, तो मतलब इसका भी जो है वो वैसा ही है, लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, बट इसके साइड में भी एक चीज है, कौन सा है? डीक्यू। मतलब ये साथ साथ में डीक्यू को भी इनहेरिट करता है, डीक्यू के अंदर की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है। कंटेनिंग डुप्लीकेट एलिमेंट, सेम चीज बिकॉज लिस्ट को फॉलो करता है। मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर, ऑफ कोर्स बात है। नॉन सिंक्रोनाइज, अब ये नॉन सिंक्रोनाइज गलती से निकला होगा, दिस इज सिंक्रोनाइज, तो इसको सिंक्रोनाइज के बाद यूज करना पड़ता है। इन जावा लिंक लिस्ट मैनिपुलेशन इज फास्ट बिकॉज नो शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग नहीं होता वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, जावा लिंक लिस्ट कैन बी यूज एज अ लिस्ट। अब जहां पे आपको लिस्ट यूज करना है, स्टैक यूज करना है या फिर क्यू यूज करना है, तो उसकी जगह पे आप लिस्ट यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो। एरे लिस्ट की जगह पे भी आप लिंक लिस्ट को यूज कर सकते हो। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी मेथड सेम, देखो यहाँ पे डिजाइन करके दिया है ग्राफिकल, देखिए लिस्ट देन क्यू, क्यू के नीचे डी क्यू, दोनों इंटरफेसेस है और उसके नीचे हमारा लिंक लिस्ट आता है।
और ये देखिए वो सेम डायग्राम है, ये किसी को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसके लिए इसका यहाँ पे एड्रेस नहीं होता है, और यहाँ पे आगे में फॉलो कर रहा है, यहाँ पे लास्ट है इसलिए यहाँ पे भी फॉलो नहीं करेगा, इसलिए भी ये सेम सारी मेथड वही, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, ये मेथड मैंने नहीं बताया। देन उसके बाद कंटेंट्स, ये मेथड नहीं बताया, रिमूव, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये नहीं बताया, तो ये मैं कल वाले सेशन में इसको कवर अप करूंगा। ये बता दूं? नहीं कर सकते। कल कर दे, अति हो गया। नहीं ठीक है, लेकिन थोड़ा हाँ। पढ़ता हूँ, बोला भी इंटरव्यू है 3 बजे। चलेगा, ये दोनों चीजों को अच्छा पक्का करके रख लो, इसके थ्योरी पढ़ना चालू करो, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, उसको पढ़ो थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन लो, पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे डेफिनेटली मेरे को पूछो, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, ऐसा होगा नहीं कि हाँ ओके। डिफरेंस बिटवीन 6 पूछते ही हो, डिफरेंस बिटवीन वाला एक क्वेश्चन रहता है इनका। हाँ, डिफरेंस बिटवीन वाला, और हाँ आपके वीडियोस अपलोड करना है, पर एक्चुअली क्या हुआ, अब मैंने 2 दिन से ना मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके वजह से यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ा सा फ्री होके, क्या होता है डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, तो यहाँ पे इतने सारे वीडियोस हो गए ना कि मैं हूँ कंफ्यूज कि कौन सा वीडियो किसका है। अब कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, कुछ वीडियोस अपलोड नहीं किए, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूँ, कौन से नहीं, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम मिले तो मैं थोड़ा सा ढूंढ के अपलोड करता हूँ, बिकॉज सबके नाम सेम ही रहते हैं, उसके अंदर जाऊंगा तो मेरे को 0 ही दिखाएगा, जूम 0, तो मेरे को खोल के देखना पड़ेगा। भेजता हूँ मैं, डेफिनेटली भेजता हूँ। ओके, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। हाँ मैं करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन। हाँ, चलो, see ya, have a wonderful day. ओके, थैंक यू सर।